मैं कुछ बोल रहा था, मुझे ध्यान नहीं रहा, आज फिर से आप तो रिपीट करिए। मैंने कहा ठीक है। और राजू भाई बोल रहे थे कि मुझे रिकॉर्ड करना है, मैंने कहा काफी देर आपके वीडियो रिकॉर्ड किए हैं, आज फिर कुछ नया दीजिए। तो मैंने राजू भाई के लिए तो नया दे दिया है। अब अवधेश जी की बात और पूरी कर देता हूँ, उसके बाद मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। ताली नहीं बजाई यार राजू भाई, गलत बात है। हमने बहुत कुछ नया दिया है जो आज तक सोचा भी नहीं होगा। हिंदुस्तान में बहुत बहस चली, बहुत वैज्ञानिकों ने खोज की कि गंगा का जल क्यों नहीं सड़ता। मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन उस पॉइंट पर नहीं पहुंच पाए जिस वजह से गंगा जल इतना पवित्र रहता है। क्योंकि गंगा को वो जल, सर्वश्रेष्ठ जल, गंगा स्वर्ग से उतरी है, और स्वर्ग का जो जल है, जो वाकई विष्णु के चरणों तक है, वो मघा नक्षत्र में पृथ्वी पर आता है। उस जल को संग्रहित करने से हमको चरणामृत मिलता है, वो कभी नहीं सड़ता। इस पर कोई विज्ञान नहीं पहुंचा, इस पर तो ज्योतिषी को ही पहुंचना पड़ा। मैंने अध्ययन किया और प्रैक्टिकल भी किया, और मघा नक्षत्र का जल रखकर भी देखा, और मेरे यहाँ रखा हुआ भी है, 15 साल से रखा है। बात आई तो दिल में आई, क्योंकि उसकी चर्चा चली थी, केमिकल उदाहरण दिए गए थे, लेकिन उसका ज्योतिषी उदाहरण देना था। मैं चाहता था कि ज्योतिषियों को पता होना चाहिए कि हमारी गंगा का जल क्यों नहीं सड़ता। अब मैं अवधेश जी की डिमांड को पूरा करता हूं। कितने ही अच्छे डॉक्टर बन जाइए, आप बीमारी पे ढूंढ लीजिए क्या बीमारी है, लेकिन यदि आप उसका उपचार नहीं कर सकते, यदि उस दर्द से राहत नहीं दिला सकते, तो आप डॉक्टर नहीं। आप खुद 12वां भाव, 6वां भाव, राहु से ये बल, केतु से ये बल, समस्त सीख लीजिए, लेकिन जब तक आप एक सही उपचार किसी को नहीं दे सकते, उसको राहत नहीं दे पाओगे, तब तक आप एक अच्छे ज्योतिषाचार्य नहीं कहलाएंगे। सिर्फ मार्गदर्शन नहीं, उस तकलीफ से राहत देने का कार्य भी आपको करना पड़ेगा, तभी आप ज्योतिष के डॉक्टर हैं। तो मैं आज वैदिक तौर पर पारसरी सिद्धांत का सबसे बेस्ट उपचार बताता हूं। इसको अक्सर ज्योतिषी लोग इसलिए नहीं अपनाते, और मैं भी नहीं बताता, क्योंकि हमारी उदर पूर्ति का काम भी बहुत कठिन हो गया है इस अर्थ प्रदान योग में। यदि हम कुछ अंट कुछ नहीं बताएंगे, तो हमारा उदर भरना, ज्योतिषियों का जो आर्थिक पूर्ति है वो होना असंभव सी हो जाती है। तो कुछ न कुछ बता देते हैं, जिससे कुछ भला हमारा भी होता है। यदि हम इस भाव से थोड़ा बाहर आ जाएं, हम देवत्व की देन समझ लें ज्योतिष को, और स्वयं को देवत्व मान लें, तो हमें किसी चीज की इसकी आवश्यकता नहीं है। स्वतः उपचार होता है, जिसको कहते हैं ग्रहों से ग्रहों का उपचार। ये पारसरी का सिद्धांत है। जिस किसी का शनि खराब चल रहा हो, दूषित चल रहा हो, जो अन्याय पूरी हो गया हो, जिसके साथ अन्याय हो रहा हो, शनि की सबसे बढ़िया पहचान, जो अन्याय प्रिय हो गया हो, जिसके साथ स्वयं अन्याय हो रहा हो, ऐसे व्यक्ति का अगर राहु भगवान कर दिया जाए किसी तरह, तो शनि कंट्रोल हो जाता है। बहुत अच्छे, क्योंकि शनि न्याय का कारक है। यदि न्याय प्रबल होकर अन्याय करने लगे, तो कूटनीति उस न्याय को सीधी कर देती है। ये सांसारिक नियम, और कूटनीति का कारक राहु। मैंने एक एक उदाहरण दे रहा हूं, और तथ्यों पर भी दे सकता हूं कि राहु किसका कारक है, शनि किसका कारक है। बाकी विद्वान आप समझ सकते हैं। शनि के जितने इफेक्ट हैं, शनि के जितने कार्य हैं, यदि उनको लिमिटेशन देना है, उनको संतुलित करना है, तो राहु को थोड़ा सा प्रबल कर दीजिए, शनि कंट्रोल हो जाएगा। अब कहीं राहु बल कंट्रोल हो जाए तो, कूटनीति यदि अनीति बन जाए तो तब क्या करें? तो उसमें थोड़ा सा केतु मिला दीजिए। केतु मोक्ष का कारक है। यदि मोक्ष का भाव पैदा कर दिया, तो सारी अनीतियां अपने आप स्वतः धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। केतु को प्रबल कर लीजिए, राहु कंट्रोल हो जाता है। यदि केतु प्रबल हो जाए तो क्या करें? बैरागी ले ले तो पत्नी क्या करे? बच्चे कैसे पलेंगे? अगर केतु ही दुष्परिणाम देने लगे अपनी जिम्मेदारियों के हिसाब से, तब क्या करें? तो उसको उस व्यक्ति का शुक्र बलवान कर दीजिए। उसे थोड़ी सी वैभव की आदत, थोड़ा सौंदर्य की आदत, सजे धजे रहने की, मेरी जैसी ड्रेसिंग की आदत डाल दीजिए, केतु कंट्रोल हो जाएगा।
मेरे स्वभाव में केतु है, मैं सन्यासी हो गया होता, लेकिन अभी है नहीं साहब, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। ये तो देना ही पड़ेगा साहब संसार में रह रहे हैं कि उन्होंने मुझे मैचिंग सेंटर बना के रखा। मुझे कभी पीले लाल पीले कपड़े धोती लुंगी की ओर जाने नहीं दिया जाता, क्योंकि ये उनको मालूम होता है कभी भी वैराग्य हो सकते हैं, इनमें वैराग्य बहुत है। और ऐसा हुआ भी है पहले, आखिर उन्होंने मुझे सजा लगा कर रखा, सदैव शुक्र को बलवान रखा, स्वयं भी मैचिंग सेंटर रही और मुझे भी मैचिंग सेंटर रखा। देखते हो ना आप दोनों मैचिंग। अवधेश जी का तो 20-25 साल पुराना अनुभव है, और उसका परिणाम ये हुआ कि चतुर्थ भाव का, चंद्र के भाव का केतु अच्छा नहीं माना जाता, कंट्रोल रहा, जीवन भर कंट्रोल रहा, और केतु का कभी कोई दुष्परिणाम मेरे जीवन में नहीं आया। मैं अपनी पट्टी कर दिया है। यदि शुक्र अनकंट्रोल हो जाए, ऐश्वर्य का साथ साथ अगर व्यक्ति भोगी हो जाए, ब्रह्मचारी बनने लगे, ऐश्वर्य के साधन नष्ट होने लगे, दोनों पक्ष अगर दुष्परिणाम देगा शुक्र तो दो पक्ष में देगा, या तो अति भोगी बना देगा, या फिर आपको ऐश्वर्य के साधन खींच देगा, कमजोर है। यदि दोनों ही स्थितियों में शुक्र आपका कमजोर होने लगे तो सदैव गुरु को बलवान करिए, गुरु की ओर जाइए, गुरुओं के संगत कीजिए और गुरुजनों का आशीर्वाद लीजिए।